अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग पोडियम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ टेस्ट। टाइप्स ऑफ टेस्ट की जो फर्स्ट टाइप है वो कल हम अपनी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट क्या होते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कौन से होते हैं। आज हम अपनी वीडियो में टेस्ट बाय पर्पज़ में स्टैंडर्डाइज टेस्ट कौन से होते हैं और नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट कौन से होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्डाइज टेस्ट, जैसा कि वर्ड से ही पता चल रहा है कि स्टैंडर्डाइज जो टेस्ट हैं वो ऐसे टेस्ट होते हैं जो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड बेस्ड होते हैं। उनके जो जब हम क्वेश्चन उनके सिलेक्ट करते हैं या उनको कंपोज करते हैं तो उनकी जो वर्थ होती है वो सब क्वेश्चंस की सेम होती है। उनके लिए जो कंडीशंस हम करते हैं वो भी सेम होती हैं। उनके जो स्कोर्स होते हैं जिनके ऊपर हम उन्हें क्राइटेरिया सेट किया होता है कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और टोटल 10 क्वेश्चंस हैं तो जो हर क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का ही होगा। और इसकी एक ये भी है कि हर जो इंडिविजुअल है उसके पास जो क्वेश्चन होगा वो सेम ही होगा। अब स्टैंडर्डाइज जो टेस्ट है उसको फर्दर जो है 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है कि स्टैंडर्डाइज की टेस्ट की जो हैं वो 2 टाइप्स हैं, जिसमें नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट की सम टाइम जो है वो शॉर्ट फॉर्म भी पेपर में पूछ ली जाती है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि PPSC जो अपना टेस्ट कंडक्ट करती है वो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता है या क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होता है। तो चलो हम देखते हैं कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या होता है। नॉर्म रेफरेंस जो टेस्ट है उसमें हम करते हैं कंपेयर्स एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस विद द परफॉर्मेंस ऑफ अदर्स। इसमें हम इंडिविजुअल की जो परफॉर्मेंस है वो बाकी इंडिविजुअल्स के साथ जो है वो कंपेयर करते हैं। इसमें जो कंपैरिजन होता है वो कंपैरिजन इज़ मेड अमंग इंडिविजुअल्स होता है। इसमें हम एम्फेसिस करते हैं डिस्क्रिमिनेशन अमंग इंडिविजुअल के। इसमें हम देखते हैं कि हाई अचीवर कौन है या लो अचीवर कौन है। इसमें जो हम रैंक करते हैं वो परसेंटाइल रैंक होता है। और ये जो टेस्ट है वो इसलिए भी यूज़ किया जाता है कि हमने अगर सर्टेन टाइप्स ऑफ डिसीजंस लेने हैं कि हमने बच्चे के रिलेटेड या टीचर ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी है, टीचर ने ये देखना है कि जो बच्चा है जो अपनी स्ट्रैटेजी उसको पढ़ाने की यूज़ कर रही है वो यूज़फुल है बच्चे के लिए या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर टीचर जो है आफ्टर द जो रिज़ल्ट है उसको चेंज करेगी। इसमें जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो वैलिड होती है और रिलायबल होती है। इसकी जो सेकंड टाइप है वो है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। जैसा कि वर्ड से पता चल रहा है कि क्राइटेरियन रेफरेंस जो टेस्ट है इसमें हम कंपेयर अ पर्सन परफॉर्मेंस टू ए सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, क्राइटेरिया, लर्निंग टास्क और स्टैंडर्ड। इसमें हम एक क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं, फिर उस क्राइटेरिया के अगेंस्ट जो है वो चाइल्ड की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। अब उसके लिए आपने चाहे अपने कोई ऑब्जेक्टिव सेट किए हुए हैं या कोई स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं या आपने किसी टास्क को जो है वो मेजर करने का कोई एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया डिफाइन किया हुआ है, तो आप उसके अगेंस्ट जो है इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को जो है वो आप मेजर करेंगे। और ये जो है इसका जो कंपैरिजन किया जाता है वो ग्रुप्स के साथ किया जाता है। इसमें जो बच्चे की परफॉर्मेंस को एम्फसाइज किया जाता है स्पेसिफिक बिहेवियरल और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के अगेंस्ट। इसमें हम परसेंटेज जो रैंक वो यूज़ करते हैं, जबकि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में हम परसेंटाइल रैंक यूज़ करते हैं। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में हम जो है वो परसेंटेज जो रैंक है वो यूज़ करते हैं। इसमें हमें ये पता चल जाता है कि बच्चे को अब आगे मज़ीद कितनी एफ़र्ट की ज़रूरत है और उसने कितनी ज़्यादा हार्डवर्क करनी है क्राइटेरिया को अचीव करने के लिए। हमारा जो आगे नेक्स्ट आता है कि अदर फॉर्म्स ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट कौन से होते हैं। अदर फॉर्म्स ऑफ स्टैंडर्डाइज जो टेस्ट हैं उसमें अचीवमेंट टेस्ट भी आता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट आता है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, इंटेलिजेंट टेस्ट है, कॉलेज एडमिशन के लिए जो हम टेस्ट देते हैं वो है, और साइकोलॉजिकल जो टेस्ट है वो, ये सब जो टेस्ट हैं ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट में आते हैं क्योंकि इनके लिए जो है स्पेसिफिक जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड एक बनाया जाता है कि कितने नंबर का जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन की जो है वो नेचर क्या होगी और हमने इसकी को मार्किंग जो है उसकी जो आंसर की जो है वो जो सबकी वो पहले से ही जो है वो वेल डिफाइंड होती है। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट। अब स्टैंडर्डाइज टेस्ट के करेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि जब इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इसको जो कंस्ट्रक्ट करने वाले होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं और वो ऑलरेडी अपनी फील्ड में या सब्जेक्ट में जो है वो स्पेशलिस्ट होते हैं। इसमें जो एरिया कवर किया जाता है वो वाइड होता है, इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंटेंट होते हैं वो भी वाइड और ब्रॉड होते हैं।
जो टेस्ट कंडक्ट करता है या जो टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करता है उसको पहले से एक मैनुअल प्रोवाइड दिया जाता है, जिसके अंदर टेस्ट से रिलेटेड डिफरेंट जो नॉर्म्स होती हैं वो पहले से डिफाइन होती हैं, जिसमें ये मेंशन होता है कि आपने टेस्ट को किस तरह से, उसकी मार्किंग कैसे करनी है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनाना है, उसके लिए आइटम्स अगर सेलेक्ट करनी है तो किस तरह से करनी है। आइटम्स अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो वो वैलिड होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए। उन आइटम्स की या उन क्वेश्चंस को की यूज़फुलनेस को चेक करेंगे, और जो इसका ओवरऑल प्रोसीजर होता है वो उस मैनुअल में वेल डिफाइंड होता है। और हर टीचर को जो है वो स्कोरिंग की जो है वो प्रोवाइड की जाती है, ताकि उसको जो टेस्ट है जब वो चेकिंग उसकी करे और उसकी मार्किंग करे तो उसको कोई मुश्किल पेश ना आए। नेक्स्ट है नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ऐसा टेस्ट है, ये स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के अगेंस्ट है। स्टैंडर्डाइज्ड जो टेस्ट है उसमें यूनिफॉर्मिटी होती है, जबकि नॉन स्टैंडर्डाइज्ड जो टेस्ट है इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती। इसके लिए कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं होता। ये जो टीचर है वो अपनी ईज़ के लिहाज से जब मर्ज़ी जो है वो कंडक्ट कर सकता है। इसको हम समटाइम्स इसको टीचर मेड टेस्ट भी कहते हैं। ये स्कोप में और पर्पज़ में बहुत लिमिटेड होता है, जबकि जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है उसका जो स्कोप और पर्पज़ होता है वो बहुत वाइड होता है। इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो भी लेस होती है। इसका जो कंटेंट सेलेक्ट किया जाता है इसके लिए वो भी समटाइम जो है वो ये चेक नहीं उसमें देखा जाता कि जो कंटेंट है वो, एक तो कंटेंट इसमें लिमिटेड होता है, दूसरा जो कंटेंट की वैलिडिटी और रिलायबिलिटी जो है वो भी इसमें चेक नहीं की जाती, और इसकी कोई भी नॉर्म्स नहीं होती। इसके ड्रॉबैक्स भी नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट के यही हैं कि इसका स्कोप ऑफ जो पर्पज़ है वो लिमिटेड है। जैसा कि मैंने बताया कि वो इसमें लेस एक्यूरेसी होती है, कंटेंट जो है वो नॉन स्टैंडर्डाइज होता है। इसकी जो आइटम्स हैं उनको पहले से जो है वो इवेलुएट नहीं किया जाता, ना ही देखा जाता है कि वो वैलिड हैं या नहीं है, या उनकी रिलायबिलिटी को नहीं चेक किया जाता, और ये नहीं देखा जाता कि वो यूज़फुल होंगे भी स्टूडेंट के लिए कि नहीं होंगे। ये टेस्ट जो है इसका ड्रॉबैक ये है कि जो टीचर है इसमें अपनी ईज़ के लिए जो है ये टेस्ट क्लास में जो है वो ले सकती है, और इसमें यह है कि इट्स डज़ नॉट हैव नॉर्म्स। इसकी कोई भी नॉर्म जो है वो डिफाइन नहीं होती, जबकि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में एक प्रॉपर मैनुअल होता है जिसमें एक टेस्ट की जितनी भी नॉर्म्स हैं वो वेल डिफाइंड होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा कंटेंट और एक्सप्लेनेशन जो वे है वो अच्छा लग रहा है और पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।